अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े के मामलात में बहुत सारी चीज़ें रोज़े के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ लोगों के अंदर हैं। जैसे कि सर पर तेल लगाने से रोज़ा टूटता है, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है, और कान के अंदर दवा डालने से रोज़ा टूटता है, आँख में दवा डालने से, यहाँ तक कि सलाइन चढ़ाने से रोज़ा टूटता है। ऐसा मशहूर है। क्या सचमुच ऐसा है? बिल्कुल नहीं। रोज़ा इन किसी भी चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। सर पर तेल लगाने से नहीं टूटेगा, कान के अंदर दवा डालने से, आँख में दवा डालने से, इंजेक्शन लगाने से, और यहाँ तक कि आप सलाइन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, बकौल मुफ्ती तारिक मसूद साहब। उम्मीद है आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या उल्टी से रोज़ा टूटता है? क़ै करने से, वॉमिट करने से रोज़ा टूटता है? जी हाँ, मगर मुंह भरकर उल्टी करने से। अब आप कहोगे कि मुंह भरकर उल्टी करने से क्या मुराद है, क्या मतलब है? यानी वो उल्टी जो आप रोक न सको और मुंह भरकर हो जाए। अगर कोई ऐसी क़ै हो, ऐसी उल्टी हो जो थोड़ी सी हो मगर आपने उसको रिटर्न वापस निगल लिया हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। जो हमारे लोगों के दरमियान के अंदर जो एक अजीब सी एक गुमराही है कि थोड़ी सी भी उल्टी होने के बाद में रोज़ा छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि मुझे उल्टी हो गई। ऐसी बात नहीं है। उल्टी वो शुमार की जाएगी जो मुंह भरकर, जिसको आप रोक नहीं सकते, अगर वो क़ै हो गई तो आपका रोज़ा टूट गया। उम्मीद है आपको ये मसला समझ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या रोज़े की हालत में जानबूझकर थोड़ा सा पानी पी लेने से रोज़ा टूट जाता है? क्या थोड़ा खाने से रोज़ा टूटता है? रोज़े की हालत में अगर एक कतरा भी जानबूझकर पानी पी लिया तो रोज़ा टूट गया। और आपको पता होना चाहिए कि जिसने भर रोज़े के दरमियान के अंदर थोड़ा पी ले या ज़्यादा पी ले, जानबूझकर पी लिया, तो एक रोज़े के बदले उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे कफ़ारे के। एक रोज़े के बदले 60 रोज़े। और इस दरमियान में 60 रोज़ों के दरमियान में कोई एक रोज़ा उससे छूट गया तो फिर से उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हम पूरे पूरे रोज़े रखेंगे, इंशाअल्लाह हमारे रोज़े को अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल रमज़ान का महीना है और अक्सर लोग बग़ैर सहरी के भी रोज़े रख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बग़ैर सहरी के रोज़ा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, बग़ैर सहरी के रोज़ा होता या नहीं होता? बिल्कुल होता है। सहरी करना सुन्नत है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर किसी की आँख नहीं खुली और वो लेट उठ गया और देख लिया कि सहरी का वक्त चला गया है, तो उसी वक्त वो अपनी नीयत कर ले। चाहे वो 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, मगर जब आँख खुल गई है और सहरी का वक्त नहीं रहा तो उसने रोज़े की नीयत कर लेनी चाहिए। इसलिए कि सहरी करना सुन्नत है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर उसने सहरी न की हो और उसने रोज़ा नहीं रखा हो तो इस रोज़े की उसको क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बेहतर है कि बग़ैर सहरी के भी रोज़ा आप रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मसला समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ हमारे उन बड़े बुज़ुर्गों को, क्या हुआ हमारे उन लोगों को जो अल्लाह के घर में कोई बंदा अपने बच्चों को ले आए, छोटे मासूम बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए, और अगर वो बच्चे थोड़े मस्ती करते हैं या थोड़ा आवाज़ करते हैं तो क्या हमारे उन नमाजियों को ये जचता है कि उन छोटे बच्चों को ज़लील करें, ज़ोर से चिल्लाएं, गलीज़ आवाज़ों से उनको ज़लील करें? आप अपने दिलों पर यह हाथ रख कर सोचें, क्या वो बच्चे नमाज से, नमाजियों से, मस्जिद वालों से मोहब्बत करेंगे? ऐसा ना करो। इन बच्चों के दिलों में मस्जिद की और मस्जिद वालों की मोहब्बत पैदा करें। रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें एक ख़ास मसला लोगों के सामने दरपेश हमेशा रहता है। जैसे कि लेट आँख खुली और पता चला कि हम नापाक हैं और सहरी का वक्त बड़ा कम है, 10, 15, 20 मिनट बाकी हैं। अब सहरी कर लें या नहा लें, या बग़ैर नहाए अगर सहरी कर ले तो क्या रोज़ा होगा? तो क्या करना चाहिए अगर वक्त कम है? तो अगर वक्त ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अब नहाएं, फिर उसके बाद में सहरी कर लें। मगर वक्त बड़ा कम है तो ऐसे वक्त के अंदर सबसे पहले आप सहरी करेंगे, सहरी कर लें, उसके बाद में जाके नहाएं, फिर उसके बाद में जो है अपने अमाल में लग जाए। समझ में आ गई बात कि सबसे पहले आप सहरी करेंगे, चाहे आप नापाक क्यों नहीं रहते। अगर वक्त कम है तो पहले सहरी करेंगे, फिर उसके बाद में नियत करके फिर आप नहा लेंगे, फिर अपने अमाल में लगेंगे।
उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा मसला। अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप इसको आगे भी लोगों के अंदर जो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।